एक नेता मंत्री मर जाता है तो आप सम्मान करने के रूप में उनके बेटों को आप बैठा देते हैं, उनके चाचा को बैठा देते हैं, चाची को बैठा देते हैं। और आज हम 60 साल हो जा रहे हैं तो तुम आउट हो जी। हमें वेतन नहीं मिलता है, मानदेय यानी कि एक दिन भिक्षा समझिए। जो अभी एक गरीब भी समझिए अगर भिक्षा मांगता है तो वो कहता है कि 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार की लड़ाई बंद हो। केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजती है। ये मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये कहाँ अच्छा दिन गया? ये गरीब गुरबा भूखे मरने पर आतुर है, इनको पैसा नहीं मिलता है। अच्छा दिन का मतलब क्या होता है? जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम विधानसभा के समक्ष खूंटे मैदान में खड़े हैं और आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका जो है आज यहाँ 4 दिवसीय धरने पे है, यानी कि 11 तारीख तक ये धरना देने वाले। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। 2025 आपकी विदाई है, 2026 आपके लिए मंगलमय आवे, हम सबों के लिए। मांगे हैं सबसे पहले कि जो नियमावली बन गई है उसको लागू किया जाए और लागू करके स्थायीकरण किया जाए, सरकारीकरण किया जाए इनको, और सरकारी करके न्यूनतम मजदूरी दिया जाए ताकि 18 से 20 हज़ार रुपया इनका मिले। ये गरीब गुरबा 2003-4 से काम कर रही हैं और इनको पेट नहीं भर रहा है। ये तो बड़ा ताज्जुब वाली बात है। 21 साल हो गया, 21 साल में भी यदि ऐसा नहीं होगा, सरकार न्यूनतम वेतन की बात करते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि कुशल को 550 रुपया और अकुशल को 350 रुपया, इस तरह का जब क्राइटेरिया जब बनाया गया है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है कि इनको मिलना चाहिए। जब ड्रेस कोड पास हो गया तो लागू क्यों नहीं हो रहा है? मिलना चाहिए। टोपी अप्रॉन दिए हुए बहुत दिन हो गया, फिर उसको पुनः नया देना चाहिए। ये सब बात है और अस्थायी करके इनको 18 से 20 हज़ार रुपये का वेतन किया जाए और केंद्र सरकार राज्य सरकार की लड़ाई बंद हो। केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजती है। ये मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये कहाँ अच्छा दिन गया? ये गरीब गुरबा भूखे मरने पर आतुर है, इनको पैसा नहीं मिलता है। अच्छा दिन का मतलब क्या होता है कि ये जो निहायत गरीब हैं, जो इतने छोटे काम कर रहे हैं, उनको तो पेट भरना चाहिए ना, तब ना अच्छा दिन होगा। तो ये अच्छा दिन हम इसको नहीं कहते हैं। और हेमंत जी को भी हम कहते हैं कि आप किसी का चपेटा लपेटा में मत आइए, आप अपना काम को कीजिए और ये गरीब गुरबा को समझाइए और आंगनबाड़ी पारा शिक्षा का जितना भी नियमावली बन गया उसको लागू कीजिए। लागू करके इनको स्थायीकरण करके 10 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए, क्योंकि बहुत जगह रसोइया संयोजिका ये जल जा रही हैं, बहुत जगह मृत्यु हो जा रहा है। तो हम चाहेंगे इसका एक अलग से फंड हो और सभी जैसे रसोइया को मिल रहा है वैसे संयोजिका को भी मिले, अध्यक्ष को भी कुछ मिले। ऐसा बात नहीं है अभी लोग चोर चोरनी का नाम दे दिया गया है कि लोग चुरा के खाते हैं, चुरा के ले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है चोर चोरनी क्यों? जब इनको पेट भर जाएगा तो चोर चोरनी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा चोर तो मास्टर लोग हैं, शिक्षक लोग सबसे बड़ा चोर है। अंग्रेज चला गया, अंग्रेजियत बची हुई है, अंग्रेजियत बची हुई है और वो अंग्रेज के दलाल लोग, ये पढ़े लिखे लोग इनको दाई बोलता है, जबकि दाई नहीं जसोदा माई है। ऐसे ऐसे निहायत बच्चा को पाल रही है। राधा जैसी बिटिया को और कृष्ण जैसा बेटवा को पालती है, घर छोड़ करके आ जाता है, उसको खिलाती है, पिलाती है, नेटा साफ करती है, पैखाना साफ करती है, बाथरूम भी धुलवाया जाता है इन लोग से, जबकि बिल्कुल गलत बात है। अभी मान लीजिए संयोजिका अध्यक्ष के लिए लेटर गया हुआ है कि इनको मार्केटिंग करना है, इनको चलाना है, इनको आपको सिर्फ देख रेख करना है। वो क्या करते हैं? झोला उठाते हैं, मार्केटिंग करने चल जाते हैं। अधिकार संयोजिका अध्यक्ष को और मास्टर मार्केटिंग कर चल जाते हैं और यहाँ तक कि चेक में साइन करवा लेते हैं, पैसा निकाल करके खा जाते हैं। तो ये सब पर अंकुश लगाना होगा सरकार को ना। तो ऊपर से नीचे तक चोर चोर मौसेरा भाई है, क्या बोलिएगा इसको? समझ गया ना? तो बहुत बड़ी विनम्रता है जो ये गरीब गुरबा को ये कच्चे धागा में लटके हुए नियमावली पास हो जाएगा तो ये सरकारीकरण की ओर चली जाएंगी और 10 लाख का निःशुल्क बीमा मिले
ड्रेस कोड जो बन गया है उसको लागू किया जाए। एप्रोन टोपी दिए हुए बहुत दिन हो गया, उसको फिर से पुनः लागू किया जाए, है ना। और सरकार से मेरा यही आग्रह होगा कि अपनी गरिमा को बचाइए। मैया समान योजना दे रहे हैं बिना काम का तो अच्छी बात है, लेकिन काम वाला को भी तो बढ़ा देना होगा आपको। नहीं बढ़ाइएगा तो ये तो बिल्कुल हाथी का दांत साबित हो रहा है? आज देख लीजिए बिहार में 10,000 रुपया दे करके वोट खरीदा गया। कल तक झारखंड को बोला जा रहा था कि 2,500 रुपया दे करके वोट खरीद रहा है हेमंत सरकार। आज बिहार में 10,000 रुपया दे करके वोट खरीदा गया। तो ये सब बात जो है मैंने कहने का और करने का अंतर पड़ जाता है, कथनी और करनी में अंतर पड़ जाता है। ये सब बात नहीं होना चाहिए। सरकार को अपनी गरिमा बचाना चाहिए और इन गरीबों को सरकारीकरण करके इनको पूर्णतः अधिकार देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ और मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयुक्त अध्यक्ष संघ का प्रदेश महामंत्री और सह प्रवक्ता। कि एक नेता मंत्री मर जाता है तो आप सम्मान करने के रूप में उनके बेटों को आप बैठा देते हैं, उनके चाचा को बैठा देते हैं, चाची को बैठा देते हैं। और आज हम 60 साल हो जा रहे हैं तो तुम आउट हो। हम तो आप अभी कहा जाए तो वर्तमान में हम 21 साल सेवा किए। 21 साल सेवा करने के बावजूद भी हमें कुछ तोहफा आप नहीं दीजिएगा। और कहा जाए तो हेमंत सरकार हमारे आयो आबा हैं और आयो आबा को इस तरह नहीं करना चाहिए। आप मंच में बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि आयो और बहन, अब यहाँ बहनें बैठी हैं तो जल्द से जल्द न्यूनतम मजदूरी लागू करें, अन्यथा नहीं तो हम लोग 2000 बजट सत्र के पहले हम लोग नहीं तो मध्याह्न भोजन बंद कर देंगे, क्योंकि हम हमेशा उसका आज्ञा पालन करते आ रहे हैं। काम करने की भी एक सीमा होती है। यदि एक बच्चे को आप जिसको 9 महीना कोख में रखते हैं उसको आप पालते पोसते हैं और आज हम लोग उनके काम में हम लोग हमेशा उसका साथ दे रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम तो उनका कान बैठेंगे ना। मैं श्रीमती रजनी लोगों। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयुक्त अध्यक्ष संघ के प्रदेश कोषाध्यक्षा। और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आए और मैं आपके आग्रह करती हूं कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, हमें वेतन नहीं मिलता है, मानदेय यानी कि एक दिन भिक्षा समझिए। जो अभी एक गरीब भी समझिए अगर भिक्षा मांगता है तो वो कहता है कि 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, ये मांग करते हैं। लेकिन हमें अभी मिल रहा है एक दिन का 100 रुपया मिल रहा है, जबकि हम काम कर रहे हैं मध्याह्न भोजन में, मिड डे मील में काम कर रहे हैं। 9 बजे से लेकर के हम लोग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक काम करते हैं और हमें भिक्षा सामान दिया जा रहा है। ये सरकार को बंद करना चाहिए। हमें न्यूनतम वेतन लागू करना चाहिए सरकार को। हम न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे हैं कई वर्षों से, 5 साल से ही, 2005 से ही हम न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। हम ये सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ये सरकार आने से पहले 2019 में ये सरकार आने से पहले हम लोग के साथ में वार्ता किए थे और उस समय बोले थे कि आपके मांग जो है जायज है, आप अगर हमें सरकार बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री, तो हम आपको न्यूनतम वेतन लागू कर देंगे। अभी इतना वर्ष हो गया है लेकिन न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ है। देखा जा रहा है कि मैया समान योजना दिया जा रहा है। मैं स्वागत करती हूँ मैया समान योजना को, आपने कल्पना जी लागू किए हैं, लेकिन जो योजना जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के चला रहे हैं, तो ये योजना जो एक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, हम लोग यशोदा माता की तरह काम करके वहाँ पर यशोदा माता जैसा लालन पालन कर रहे हैं। तो मैं मांग करना चाह रही हूँ कि जो बच्चे को खाना खिला रही है, डेगा मांझ रही है, इतना समय दे रही है और वो मतलब कि आपके मतलब कि सम्मान के लायक नहीं उन्हें रहने दिए हैं, ये हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। और प्रत्येक महीना अभी जो 3,000 दे रहे हैं उसे हर महीना हमें दिया जाए, क्योंकि आप सोचिए कि 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो रसोईया काम करेगी वो दूसरे फिर कुछ कहीं भी काम करने लायक नहीं रहेगी, तो ये अपना घर परिवार को कैसे चलाएगी? इससे हमें कठिनाइयाँ हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी दे रहे हैं उसे समय पर दीजिए, महीना दीजिए और मुझे न्यूनतम वेतन लागू कीजिए, मुझे अस्थायी कीजिए। अभी सरकार क्या कर रही है कि रसोईया संयोजिका को कि 60 साल बोल करके उसको हटा दिया जा रहा है, और रिटायरमेंट कह करके हटाया जा रहा है। ये मैं कहना
चाह रही हूँ कि रिटायरमेंट नहीं, आप जब रिटायरमेंट कह रहे हैं तो उसके 2004 से जोड़ करके उसको रिटायरमेंट दे दीजिए, तब उसको हटाइए, और नहीं तो उसको काम करने दिया जाए। अन्यथा वो एक्चुअल में अगर बुजुर्ग हो गई है, काम करने लायक नहीं है, तो उसके घर का किसी सदस्य को रखना चाहिए, क्योंकि फ्री में काम हमारी रसोईया ये कर रही है, 20 पैसा 25 पैसा से ये काम कर रही है, तो इसको सम्मान आप मिलना चाहिए, देना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। हमारी साफ सुथरी मांगे हैं जो अभी शीतकालीन सत्र में हम लोग रख रहे हैं। ऐसे तो लंबे समय से मांग करते ही आ रहे हैं, अभी अगर ये मांग पूरा नहीं होता है शीतकालीन सत्र में, सदन में नहीं अगर हमारा पास होता है, तो हम लोग बजट सत्र में भी आंदोलन करेंगे, और उस समय बजट सत्र में हम लोग आंदोलन भी करेंगे और पूरे झारखंड राज्य का मध्याह्न भोजन हम लोग बंद करेंगे, और इसका सारा जवाब सरकार का होगा, क्योंकि हम बार बार एक ही मांग को लेकर के प्रत्येक वर्ष से यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक हमें दिया नहीं जा रहा है। तो मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील का बच्चों को नहीं मिलेगा, इसका सारा जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं और कम पैसा में महंगाई इतना बढ़ती जा रही है कि हम लोग अपने घर का बच्चों को, हम तो दूसरे के बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये थी हमारे साथ अनीता देवी जी। आप खुद सोचिए कि जहाँ पर 100 रुपये डेली का मानदेय मिलता है, अगर आप 100 रुपये लेकर के सब्जी खरीदने बाजार जाएंगे तो मात्र सिर्फ 2 सब्जी आप खरीद करके आएंगे। तो सोचिए इतने लंबे समय से हर दिन 100 रुपये मानदेय, इससे पहले और भी कम हुआ करता था, लेकिन 3000 में क्या होगा? जो मैया जो घर में बैठी हुई उनको 2500 मिल रहा है, और जो मैया रसोईया का काम कर रही इनको 3000 रुपये मिल रहा है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है और धरने पे भी बैठी हुई है ये लोग। इससे पहले भी कई बार इन्होंने मांग किया है, धरना प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। फिलहाल 11 तारीख तक जो है यहाँ पे सदन चलने वाला है और 11 तारीख तक यहाँ पे ये धरने पर बैठे रहेंगे। अभी के लिए इस खबर पे इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।